Today's topic is how friction helps in walking. Okay. uh, when we move our foot backward, we try to push the ground with foot. ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी कि जब जो है हम लोग अपना पैर पीछे ले जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, when we moved our foot backward we try to push the ground with foot. ठीक है, हम लोग अपने पैर को, मतलब हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपना पैर आगे उठाते हैं और उससे क्या करते हैं, उस पैर से क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई. पीछे से मतलब पीछे की तरफ ग्राउंड को हम लोग पुश करते हैं. तो फर्स्ट फुट बैकवर्ड पुश टू द ग्राउंड. जब उसको बैकवर्ड पुश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर देखिए फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे आप अपना फुट जो है बैकवर्ड पुश करेंगे तो आपका पैर क्या होगा, स्लिप हो जाएगा या फिसल जाएगा. स्लिप होगा तो आप जो है नीचे गिर जाएंगे, मतलब उसी ग्राउंड पे आप गिर जाएंगे. तो आपने देखा होगा जो भी मतलब स्मूथ सर्फेसेस जैसे होती हैं तो उसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होती. क्यों? क्योंकि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलता है. तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, नाउ द ग्राउंड इन टर्न विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर फुट. ठीक है, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, मतलब जो भी एक्शन आप करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा. ठीक, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, नाउ द ग्राउंड इन टर्न विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर फुट. ठीक है, तो ग्राउंड क्या करता है, दूसरे फुट पर भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है. और ये जो फोर्स होगा, अच्छा देखो, मास ऑफ द फुट इज़ वेरी लेस देन कंपेयर टू द मास ऑफ द ग्राउंड या मास ऑफ द अर्थ. भाई फुट का मास क्या होगा, बहुत ही लेस होगा. ठीक है, कंपेयर टू द मास ऑफ द ग्राउंड. तो ए एफ इज़ वेरी ग्रेटर देन ए जी. ठीक है, ए एफ का मतलब जो फुट का एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा और फुट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. सो अदर फुट गेट एक्सेलरेटेड. तो जो दूसरा फुट होगा वो आपका एक्सेलरेटेड हो जाएगा एंड यू आर एबल टू वॉक. ठीक है, ये आप इसको खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब भी आप वॉक करते हैं तो आप कैसे अपना, पहले आप आगे वाला फुट उठाते हैं और उससे क्या करते हैं, फिर आप उसको ग्राउंड को पुश करते हैं, बैकवर्ड पुश करते हैं, तो आपको एक आगे की तरफ एक फोर्स मिलता है जिससे आप अपना दूसरा, मतलब आपका जो फुट है वो आपका उसमें वो एक्सेलरेट हो जाता है और आप अपने नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाते हैं. तो फोर्स एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन अस, दैट इज़ फ्रिक्शन. तो जो भी फोर्स ग्राउंड हम पे एक्सर्ट करता है वही फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन. फोर्स एक्सर्ट बाय ग्राउंड ऑन अस, दैट इज फ्रिक्शन. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एंड वी विल आइदर स्लिप और कीप मूविंग विथ सेम पोजीशन. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग स्लिप कर जाएंगे और उसी पोजीशन पे ही मूव करते रह जाएंगे. बात समझ में आ गई. मतलब या तो हम लोग स्लिप होंगे या जो हम जहाँ पे खड़े हैं बस वहीं पे पैर तो चलाते रहेंगे लेकिन आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फ्रिक्शन, अ बून और बेन. मतलब फ्रिक्शन जो है या बून है कि बेन है अगेंस्ट मोशन. तो बून कैसे है, वॉकिंग. ठीक है, वॉकिंग के लिए बून है मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ठीक, मतलब जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है और आप जो है मतलब वॉकिंग के लिए अच्छा है और मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, जो भी आपकी गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं, रोड पे चल रही हैं, ये उनके मूवमेंट के लिए आपका फ्रिक्शन ही रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका बेन. तो बेन कैसे है,
A good amount of useful energy is wasted as heat in various machine parts. मतलब ये है कि जैसे कि एंड नॉइस प्रोड्यूस्ड इन मशीन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल। ठीक है, मतलब ये बेन है। बेन क्या मतलब क्या है कि जैसे कि मशीन के पार्ट हैं वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से आपस में वो घिसते रहते हैं। ठीक है, मतलब उनमें क्या होता है, वो रब करते हैं एक दूसरे में, तो रब करने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से गुड अमाउंट ऑफ यूज़फुल एनर्जी इज़ वेस्टेड। तो मतलब बहुत सारी एनर्जी जो भी आप उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल या कैरोसिन, जो कुछ भी आप डालते हैं तो, या इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब क्या होती है, आधी से ज़्यादा एनर्जी तो आपकी एज अ हीट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज़ वेस्टेड। ठीक है, तो इसकी ये आपका हो गया। और दूसरा क्या है, नॉइज़ प्रोड्यूस्ड इन मशीन, फ्रिक्शन की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है मशीन्स में। और इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंज्यूम मोर फ्यूल। ठीक है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंज्यूम मोर फ्यूल। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड क्या है। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, मेक्स द सरफेस स्मूथ, स्लिपरी एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। सेकेंड, यूज़ ऑफ ग्रीस, ग्रीस को यूज़ करते हैं। थर्ड, यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग आप लोगों ने देखा होगा, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू सो वी यूज़ बॉल बियरिंग दैट रोल्स। देखो बॉल बियरिंग आपका इस टाइप का होता है, एक जैसे दो कॉन्सेंट्रिक सरफेस समझ लीजिए, उसके ऊपर ये इस तरीके की रिंग्स होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये एक और रिंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इसको लगा देते हैं, तो ये जो रिंग्स होती हैं ये इसके ऊपर मूव करती हैं, तो ये वाली इस रिंग के ऊपर ये दूसरी रिंग मूव करती है। ठीक है, तो ये आपकी बॉल बियरिंग है। ठीक है, आपके घरों में होगी, कहीं आपने देखा होगा घरों में। ठीक है, यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग, इसमें क्या है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन मिल रहा है, जैसे वो जो अंदर जो रिंग बॉल्स हैं दोनों रिंग्स के बीच में वो रोल करती हैं, तो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, तो एनर्जी जो है आपकी वेस्ट कम होती है। ठीक है, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, एरोप्लेन। ठीक है, जैसे कि जो कार होती हैं, कार्स की जो डिज़ाइन होती है बहुत मैटर करती है। अगर आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई, अगर आप एयर पे कोई एक इस तरीके का प्लेन सरफेस आप लेके जाओगे, तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और वही अगर आप, जैसे एरोप्लेन होता है उसकी डिज़ाइन इस तरीके की होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एयर को ऐसे काटता है। ठीक है, एयर सामने से आती है तो ये यहाँ से निकल जाती है इस तरीके, और ये अपना आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये इसकी डिज़ाइन इसीलिए ऐसे की जाती है कि ये क्या कर सके, एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके, इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। आपको मैं बता दूँ, जितनी भी कार्स होती हैं जो अच्छी जिनकी कटिंग होती है, मतलब आगे फ्रंट में, क्योंकि मेन क्या होती है जब कार चलती है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि आगे का एरिया भी होता है, उनको एरिया लेस करना होता है। जितना एरिया लेस करेंगे, जितनी उसकी कटिंग ऐसी होगी कि वो एयर को क्या करे, एयर को पास कर दे, तो क्या करेगी, एयर को पास करते हुए इजी वे में आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आप देखना आगे की तरफ जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके की होती है, बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह कार्स की आप डिज़ाइन आप थोड़ा सा वॉच करिएगा। ठीक, तो आपको आइडिया लगेगा, एरोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। तुम्हारी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।